16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र चल रहा है और ऐसे में देखा जाए तो आज बजट सत्र का अंतिम कार्य दिवस भी है। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में है 19 प्रश्न, अंतारांकित प्रश्नों की सूची में है 23 प्रश्न। मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग, वित्त, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसदीय कार्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित सवाल रहेंगे। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी करेंगे यूडीएच मंत्री का ध्यानाकर्षण। छबड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का मामला, विधायक श्रीचंद कृपलानी करेंगे चिकित्सा मंत्री का ध्यानाकर्षण। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आएगा, विधायक रामकेश करेंगे जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री का ध्यानाकर्षण। वहीं जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा से जुड़ा मामला भी है। राज्य में आपदा की स्थिति पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी बेहद खास रहने वाली है। तो 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस भी है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। अध्यक्ष जी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी भी करी और जिस तरह की भाव भंगमाएं सदन में उनकी थी वो अशोभनीय थी। माननीय अध्यक्ष जी ने उनको 2 दिन के लिए सदन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बात ठीक है कि सदन जब चलता है तो माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारी जो परंपराएं हैं, नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत हमको सदन का संचालन करना पड़ता है, हमें उनको भाग लेना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी ने जब कोई व्यवस्था दी है तो हम सब माननीय सदस्य जितने भी हैं वो बाध्य हैं जो अध्यक्ष जी व्यवस्था दें उसको मानने के लिए। तो हालांकि तारांकित और अंतरांकित प्रश्न आज रहेंगे, ध्यानाकर्षण भी रहेगा और ऐसे में कई सवाल बेहद महत्वपूर्ण, कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं और सवाल भी है और इसलिए आज का दिन बेहद खास। दूसरी तरफ बजट सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है और कार्यवाही भी बेहद महत्वपूर्ण। देखना होगा कि विधायक श्रीचंद कृपलानी आज चिकित्सा मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे तो किस तरह से जवाब पेश होगा। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ मामला भी आज सामने आएगा। इसके अलावा विधायक रामकेश करेंगे जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री का ध्यानाकर्षण भी। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र और बजट सत्र चल रहा था जिसका आज अंतिम कार्य दिवस रहेगा, तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा तो एक तरफ कार्यवाही, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के मामले में विपक्ष के विधायक रात भर से ही धरने के रूप में रुके रहे विधानसभा में। आज सुबह भी विपक्ष के 56 विधायकों का धरना जारी। रात भर रघुपति राघव राजा नाम भजन गाते रहे विधायक। भाकर पर स्पीकर देवनानी की तरफ से गलत इशारे कर दुर्व्यवहार करने का आरोप है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से किया गया था निलंबन। उसके बाद विधानसभा में कल मारपीट और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। भाकर के निलंबन के बाद मार्शल जब बाहर ले जाने लग गए तो कांग्रेस विधायक भिड़ गए। हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां तक टूट गई, उन्हें चोट भी लग गई। इस दौरान वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिर गए। तो कल की जो तस्वीर थी उसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरफ विधानसभा जिसे मंदिर कहा जाता है, लोग जब जीत कर विधायक के रूप में पहुंचते हैं तो सबसे पहले धोख लगाते हैं और ऐसे में जब वहां की तस्वीरें इस कदर आने लग जाए तो फिर मानकर चले कि सिर्फ मतभेद नहीं, ये तो मनभेद तक की नौबत आ गई है। हंगामा हुआ। हंगामा में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां तक टूट गई, जो कि जानकारी मिल रही है। उन्हें चोट भी लगी। इस दौरान वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिर गए और किसी भी लिहाज से इस तस्वीर, इन खबरों को, इन मामलों को ठीक नहीं कहा जा सकता। तो विधानसभा में गद्दे लगा दिए गए, तकिए बिछा दिए गए ताकि पूरी रात वहां पर गुजारा जा सके। रघुपति राघव राजा राम भजन, गांधी जी का प्रिय भजन, उसे गुनगुनाते रहे, गाते रहे और पूरी रात गुजार दी विधानसभा में। हालांकि आज भी कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो सभी विधायक कांग्रेस के पहले से ही मौजूद है। मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, लेकिन वहीं विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने उनका निलंबन किया। अध्यक्ष का कहना है कि गलत इशारे किए गए, दुर्व्यवहार किया गया, इसलिए निलंबन जायज है। लेकिन कांग्रेसी विधायक इस बात को नहीं मान रहे, वो इस निलंबन के खिलाफ, और इसलिए पूरी रात बैठ गए। और जब मार्शल उन्हें निकालने लगे तो फिर धक्का मुक्की और हंगामे तक की नौबत आ गई। और किसी भी लिहाज से इन तस्वीरों को, इन खबरों को जो कि विधानसभा के अंदर से सामने आई, उसे ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे दुर्भाग्य है या फिर इससे बदनुमा दाग विधानसभा में जो लगा उसे नहीं भुलाया जा सकता।
चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पंकज जी, अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र, दूसरी तरफ आज बजट सत्र का अंतिम कार्य दिवस भी, जनहित के मुद्दों की गूंज, तमाम ध्यानाकर्षण, तमाम सवाल जवाब, बहुत कुछ ऐसा है जो आज पटल पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर जो देर रात से, या यूं कहें कि पूरी रात से सभी विधायक पहले से ही जमावड़ा लगाकर बैठे हैं विधानसभा में, तो आज हंगामे के भी आसार, क्या उम्मीद कर सकते हैं, आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए पूनम, अभी फिलहाल जो है कल जो गतिरोध शुरू हुआ था सदन में वो बरकरार है, और जो कांग्रेस विधायकों ने जो मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर रात भर सदन के अंदर धरना दिया है और रात भी वहीं गुजारी है। और अभी भी ये मान के चले कि सत्ता पक्ष की तरफ से कल एक पहल की गई थी इस गतिरोध को समाप्त करने की, लेकिन गतिरोध फिलहाल समाप्त नहीं हुआ है। तो ये आप ये मान के चलें कि प्रश्नकाल के साथ जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो एक हंगामेदार जो है आपको हंगामेदार स्थिति सदन में देखने को मिलेगी, और इससे आज का कामकाज भी प्रभावित रहने की संभावना। वहीं आज जो बिजनेस एडवाइजरी ने अब तक का जो कामकाज तय किया था उसका आज अंतिम दिन माना जा रहा है। आज जो सदन में आपदा राहत प्रबंधन के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी, क्योंकि प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है और कई जगह अतिवृष्टि से कई तरह के नुकसान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आज सदन में चर्चा रखी गई थी। लेकिन जब तक ये गतिरोध समाप्त नहीं होगा तब तक उम्मीद कम है कि सदन में आज किसी तरह की कोई सार्थक चर्चा हो पाए। जी पूनम। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कल सामने आई, एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से निलंबन, उसका विरोध किया गया, फिर हंगामा, फिर वो खींचतान, फिर कई विधायकों के, कांग्रेस विधायकों की चोटें लगने की बात सामने आई, कई महिला विधायक की भी चूड़ियां तक टूटने की बात सामने। इसे किसी भी लिहाज से ठीक तो नहीं कहा जा सकता। इसे अगर कहें कि इस कार्रवाई का बदनुमा दाग है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल पूनम, देखिए कि लोकतंत्र में जो विधानसभा है उसका जो प्रदेश में सर्वोच्च स्थान होता है, और ये स्थान है जनहित के मुद्दे उठाने का और जनता की समस्याओं से सरकार को रूबरू करने का। लेकिन कल जिस तरीके से शर्मनाक घटना घटी, जो कांग्रेस विधायक है उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने स्पीकर को उंगली दिखाई और स्पीकर की तरफ तेज से भरा उन्होंने एक्शन किया। उसको लेकर जो स्पीकर है खुद भी थोड़े गुस्से में दिखाई दिए थे, और उन्होंने मुकेश भाकर है उनको सदन की जो आगे की कार्रवाई है उससे निलंबित करके सदन से बाहर जाने को कहा। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उनको बाहर नहीं जाने दिया। मार्शल आए, मार्शल से भी कांग्रेस विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की हुई। उस दौरान कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए और कुछ चोटें जो कांग्रेस विधायक इनको भी लगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये शर्मसार करने वाली तस्वीर होती है अगर किसी लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए। विधानसभा में जिसके चर्चा के लिए भेजा है और जनता ने आपको चुन के भेजा है जनता के मुद्दे उठाने के लिए, और वहां इस तरह की घटना हो जाती है तो ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं विधानसभा में देखने को मिलती है। अब देखने वाला विषय होगा कि आज भी शायद सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात की पहल की जा रही है कि ये गतिरोध टूटे, लेकिन क्योंकि स्पीकर अपना निर्णय सुना चुके हैं तो अगर मुकेश भाकर वापस अगर सदन में आएंगे तो उनको माफी मांगनी होगी और उसके साथ एक बार उनको सदन से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ ये विशेष ये है कि कल जब उनका निलंबन किया उससे लेकर अब तक सवेरे तक मुकेश भाकर सदन से बाहर नहीं आए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो सदन से बाहर आएंगे तो उनको वापस विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के कांग्रेस जो विधायक दल है उन्होंने उनकी सोची समझी रणनीति के तहत रात सदन में गुजारी है और मुकेश भाकर को सदन से बाहर नहीं आने दिया है। अब देखने वाला मैटर ये होगा कि जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होगा उसके बाद किस तरह की स्थिति विधानसभा में बनती है। जी पूनम। चलिए इंतजार रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।